नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग झारखंड से हैं तो जवाहर झारखंड। जी हाँ, बातें फिर से सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की। अब उन्हें एक नया टैग मिल गया है। वो बीजेपी का नेता बन चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। और उन्होंने बेतिया में लोगों से वादा किया था कि मैं लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। चलिए, खुशी की बात है, मनीष भैया बीजेपी ज्वाइन किए हैं। मेरी तरफ से मनीष भैया को ढेर सारा बधाई। बीजेपी बहुत बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी है और मनीष भैया ने जो सपना देखा है विकास का, तो वो विकास का कार्य करें। और इसलिए बीजेपी ज्वाइन किए हैं क्योंकि मनीष कश्यप भैया को भी अपना कैरियर बनाना है। एक मशहूर यूट्यूबर जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, माइक लेके यहाँ तक आगे बढ़े और 9 महीना जेल भी गए और बहुत सारे लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। तो किसी का पैर नहीं खींचना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि लोगों ने मेरा भी पैर काफ़ी खींचा, लेकिन मैं तो सबका सपोर्ट करता हूं क्योंकि सपोर्ट करना अच्छी बात है। और खैर, मनीष भैया ने वहां के लोगों से जो वादा किया था कि 1 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, 3000 रुपया वृद्धा पेंशन करवाऊंगा अगर मैं सांसद बनता हूं, तो वगैरह वगैरह। तो मनीष कश्यप अपनी माँ के कहने पर बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और उनका सपना था कि मैं भी बीजेपी का नेता बनूं, बीजेपी से चुनाव लड़ूं, और मनीष भैया का सपना पूरा हो रहा है। तो बहुत लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं और विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्होंने बेतिया में वीडियो बनाया, रैली किए, भाषण किए, लोगों को आश्वासन दिलाएं कि मैं बेतिया से चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और मनोज तिवारी के कहने पर बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। हालांकि मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन मनोज तिवारी मनीष भैया से मिलने के लिए डुबरी महनवा गए थे। चलिए, खुशी की बात है। मैं मनीष भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया है। आपका कैरियर उज्जवल हो, आप आगे बढ़ें, लेकिन कम से कम गरीबों के हित के लिए कार्य करें, विकास का कार्य करें। और मैं चाहता हूं कि आप और भी कामयाब हों और आगे बढ़ें। और आप लोगों ने वो कहावत सुना होगा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो ये विरोधियों के बातों पर आप ध्यान मत दीजिए मनीष भैया। ये दीपक रिक्शा वाला आपको बधाई देता है, आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, बहुत ही खुशी की बात है। हालांकि मैं भी सुनकर अचंभा हुआ और मैंने भी सोचा कि कम से कम मनीष भैया को बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो बेतिया से चुनाव लड़ते हैं तो आराम से और आसानी से जीत जाते हैं, क्योंकि मनीष भैया का इतना फैन फॉलोवर है, मनीष भैया के लोग इतना चाहते हैं। और जेल से निकलने के बाद तो पूरा इंडिया उन्हें जान रहा है। पहले तो वो सन ऑफ बिहार थे, अब तो पूरा इंडिया उन्हें जान रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो किसी का विरोध कर नहीं रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि मनीष भैया आप आगे बढ़ें, आप बीजेपी का नेता बने हैं। बीजेपी के और इस बार उन्होंने आंकड़ा बताया है कि 400 पार। चलिए, अच्छी बात है। बस मैं तो यही कहता हूं कि आपने जो गरीबों से वादा किया उस वादा को जरूर निभाइए। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि माँ के कहने पर बीजेपी ज्वाइन किया है। और हाँ, जब मनीष भैया जेल में थे, बंद थे, तो फिर मनोज तिवारी वगैरह वगैरह यानी बीजेपी के लोग ने उन्हें जेल से निकलवाने में मदद किया। बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मनीष कश्यप भैया जेल से बाहर निकले हैं और बीजेपी में शामिल हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है, मैं भी हैप्पी हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप विकास का कार्य करें, आगे बढ़ें और अपना भविष्य उज्जवल करें। और ये मेरी बात, मैं तो जहाँ था वहीं हूँ, क्योंकि गरीब हूँ ना, गरीब का तो हर कोई टांग खींचता है। हम जैसे गरीब लोगों को लोग आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, हैप्पी रहिए। अगर हम लोगों को मौका मिल जाएगा तो फिर खेसारी लाल, निरहुआ, पवन सिंह और वगैरह वगैरह भोजपुरी में जो छाया हुआ है, उन लोगों को क्या होगा। तो हम जैसे गरीब लोगों को मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। लेकिन फिर भी मैं मनीष भैया से यही कहना चाहता हूँ, दिल से बधाई दे रहा हूँ कि आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं। गुड बाय।